हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धारा दी वर्सेटाइल गर्ल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, वी आर गोइंग आउट। थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। हम लखनऊ में हैं। क्या डायलॉग था वो? मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। सो गाइस, निकल गए हैं इमामबाड़ा के लिए। एंड ये रास्ता देखिए, लखनऊ के रास्ते देखते हो ना, इतना अच्छा साफ़ सुथरे लग रहे थे। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना साफ़ सुथरा मतलब लाइक स्ट्रेट होगा ये। यहाँ पे देखो, हन्नू मैं मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं। एंड ये अराउंड 27 मिनट्स और 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। साइड बाय साइड कोई ना कोई मॉन्यूमेंट आता रह रहा था, बट हर एक का डिस्क्रिप्शन नहीं पता कि क्या है वो। बट साइड बाय साइड आते रह रहे थे ये। गाइस, ये रूमी दरवाज़ा है एंड इसी से स्टार्ट होता है हमारा इमामबाड़ा, थोड़ा साइड से एंट्री करके। यहाँ पे हमारे एक गाइड ने बताया था कि यहीं पे कोई गदर मूवी की शूटिंग हुई है। लाहौर का गेट दिखाया गया है, बहुत सारी मूवीज़ में इसको दिखाया गया है। अभी कंस्ट्रक्शन में है ये, ताकि हमेशा रहे, ये हेरिटेज बना रहे हमारा। और यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। एंड ये पेड पार्किंग होती है, तो यहाँ पे पार्क करके साइड से इसका गेट था जहाँ पे आप जा सकते हो फिर एंट्री के लिए। तो यहाँ से देखिए हम जा रहे हैं हनोर में, तो ये मेरे हस्बैंड क्लिप ले रहे हैं और वो स्टार्टिंग का गेट है, वहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो रास्ते में खाने पीने के लिए ये सब लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे खाते पीते भी जा सकते हो स्टॉल्स पे। और फिर उसकी एंट्री फ़ीस यहाँ पे, अभी पहले हम एंटर कर रहे हैं। एंटर करते ही ना फ़ोटोज़ वगैरह ये देखिए हम लोग खिंचवा रहे हैं अलग अलग, ताकि यादगार रहे, जैसे ताजमहल के आगे खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे भी हम आए हैं। लखनऊ में पता नहीं इन फ्यूचर कब होगा आना, और ये भी अभी प्लान नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन गए। तो हम लोग अपनी क्लिप्स की यादें कर रहे हैं कि हम होके आए हुए हैं। यहाँ पे मैं मस्ती कर रही हूँ। यहाँ पे ये था कि लंच टाइम हो रहा था, तो हमें वेट करना पड़ रहा था। एंड तो हम लोग टाइम पास ऐसे कर रहे हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे एंट्री टिकट आपको 100 रुपीज़ कंबाइन लिया था, हाँ, राहुल और मेरा। तो 100 रुपीज़ पड़ा था। ऑल दो आई थिंक मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ पड़ रहे हैं। यही नवाब शजुद्दौला हैं, असादुल्ला, जिन्होंने ये बनाया था इमामबाड़ा उस टाइम पे। तो ये उनकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे हम लोग वॉक करके जा रहे हैं पूरा। और बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी, और लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा धूप लगी थी उस टाइम पे ना, दोपहर के टाइम पे। इट वॉज सो सनी। तो हम लोग बस खा पी के अपने आप को हाइड्रेट करके चलते जा रहे थे। या हम चलते जा रहे हैं, मस्ती करते जा रहे हैं। एंड ये देखो, ये पूरा कितना सुंदर लगता है। ये वाइट ऑफ वाइट, यहाँ पे पूरा मैप का आउटलेट दे रखा था कि क्या क्या है। शाही बाउली है यहाँ पे, और मोर ओवर इमामबाड़ा क्या है, कब बनाया गया, किसने बनाया गया, क्यों बनाया गया, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। हाँ, इसकी कारीगरी इतनी सुंदर है ना, और इतने लोग आए हुए थे देखने के लिए। अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे लोग आएंगे इधर देखने। तो ये चीज़ है। यहाँ पे वो भी रखा हुआ था। यहाँ पे मकबरा रखा हुआ था, और जिसको ना सोने चांदी से रखा हुआ था, सोने चांदी से लगा रखा था। यहाँ पे देखो जूते, हम लोग जूते रखने गए थे, तो वहाँ पे आपकी इच्छा है, वैसे 2 रुपीज़ पर पेयर ले रहे थे। आपको शूज़ उतार के ही जाना है, एंड पैदल चलना है, नंगे पाँव चलना है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने गाइड कर लिया था, एंड गाइड वाज लीडिंग अस कि हमें कहाँ कहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहें थी। भूल भुलैया है, और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ का ना, बेसिकली मेरा मानना क्या है, जब भी हम कोई हेरिटेज प्लेस देखते हैं ना, तो वहाँ पे एक बार हमें टूर कर लेना चाहिए, पैसे नहीं बचाने चाहिए। क्योंकि वो हम लोग को ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्यों, कोई चीज़ का क्या है रीज़न, क्यों करा गया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाइड हमें बता रहे थे कि ये जो मिट्टी है, ये जो बना हुआ है, ये क्या क्या चीज़ों का बना हुआ है। ये ईंट पत्थर वगैरह का नहीं बना हुआ। यहाँ पे आटा, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, पता नहीं क्या कौन कौन से आटे का यूज़ करके, शहद का यूज़ करके, चीनी मिट्टी का, पता नहीं क्या क्या यूज़ करके चीज़ें बनाई गई हैं, जिसकी वजह से चूना यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आवाज़ इको करती है। तो बाहर से कोई भी आवाज़ हो तो पता लगती है। और ये देखो, ये तरबूज के तरबूज की तरह, खरबूजे की तरह बना रखा है इसका, क्या कहते हैं, ऊपर टोम का एरिया। एंड वो ऊपर ऊपर चल रहे हैं। भूल भुलैया में हम जा रहे हैं। अगर ही वॉज नॉट देयर, गाइड वॉज नॉट देयर, तो हम लोग को पता नहीं, शायद हम इधर उधर घूमते ही रहते। बट वो एग्जैक्टली एक एक तरीके से हमें लेके गए, बताते गए कि कितनी चौड़ी रखी है, कितना सही चीज़ रखी है, कहाँ से। मतलब एक जगह ऐसी आई थी जहाँ से उन्होंने, मैं ये नीचे का एरिया इसलिए दिखा रही हूँ, पैर पैर ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ना फोटोग्राफी करने के लिए मना किया गया था, और ऊपर की साइड पे अंधेरा था, नीचे की साइड पे रोशनी थी, तो थोड़ा सा दिख रहा है कुछ। तो हम लोग नंगे पैर ही जा रहे हैं।
रुक रुक के जा रहे हैं, क्योंकि एक ही साइड से लोग आ रहे थे और जा रहे थे, तो हम लोग को बार बार रुकना पड़ रहा था। एंड ये ग्रुप को लेके जाते हैं, नॉट एक वन और दो दो पीपल, इट वाज अ ग्रुप। तो ग्रुप के लिए सब लोग आ जाते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं उस एरिया पे रुक के कि क्या है उस एरिया का, क्या रीज़न है, मतलब क्यों करा है, क्या चीज़ है। जैसे इन्होंने हमें बताया था कि मतलब आप यहाँ पे एंट्री गेट पे जो होगा ना, वो आपको पहले से पता लग जाएगा। मतलब यहाँ तक पता लग जाता था, पहले की पहरेदारी ऐसी की जाती थी, टेलीस्कोप यूज़ नहीं किया जाता था। ये इस तरीके से क्रिएट किया गया था कि कोई भी एंटर कर रहा है तो उसकी परछाई हमें सामने दिख जाती थी। मोरोवर एक स्टेशन इतनी दूर भी से भी कोई आ रहा है ना, तो वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। और हर क्या कहते हैं, इसके अंदर हर जगह पे ना चेयर्स वगैरह काइंड ऑफ लगी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से दिख जाता, सैनिक बैठे होते तो सैनिक को दिख जाता था। एंड ताकि कोई अटैक हो या कुछ हो तो वो ध्यान रख सकें। तो हर चीज़ का एक लॉजिक दे रखा था। इतने सारे मतलब कि अंधेरा था या इतनी ठंडक, इतनी गर्मी में भी ठंडक थी अंदर की साइड पे। तो बहुत सारी चीज़ें ना लॉजिक पता लगता है कि किस लॉजिक के कारण उन्होंने चीज़ें की हैं। तो यही चीज़ें हमारे गाइड हमें ये मेरे हमारे गाइड थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे उनके मकबरे पे सोनी चांदी वगैरह इतना सब कुछ रखा था जो अंग्रेज लूट के चले गए। और वो उनका कहना था कि राजा ने उन्हें दिया एज अ गिफ्ट, जबकि ऐसा गिफ्ट कुछ नहीं था, वो चुरा के लेके गए हैं। ये आज लंदन में भी है। फिर यहाँ पे इन्होंने हमें बताया था क्लॉक टावर है यहाँ पे। ये क्लॉक टावर और लंदन का बिग बेन क्लॉक टावर दोनों एक ही बराबर के ही हैं। पहले वो बना है, उसके बाद ये बना है। इनसे बड़ा कोई और क्लॉक टावर नहीं है पूरे वर्ल्ड में। एज़ पर हिम उन्होंने ये बताया था हमें कि यहाँ पे बनवाया गया था, बनाया वहीं के आर्किटेक्चर को यूज़ का, मतलब वो आए थे आर्किटेक्ट, उन्होंने ही बनाया था। बट यहाँ पे इन्होंने नवाब साहब ने बुलवाया था और बनवाया था। तो नवाब साहब सबको बहुत दान करते थे और सब कुछ इस एरिया में, मतलब इस किले में एक टाइम पे 20,000 लोग भी रहे थे शरण में नवाब साहब की। ये हमारे गाइड ने बताया था हमारे को। वो उनकी इतनी गुणगान करते थे, वो ये चाहते थे, उन्होंने एक स्पेशली नारा भी दिया था नवाब साहब को। फिर नवाब साहब ने उसको सही भी कराया था। तो ये चीज़ है कि जिसको कोई ना दे उसको देगा नवाब अफसुल्ला। तो फिर नवाब साहब को इस चीज़ पे गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला था जिसको मालिक देगा वही उनको देगा, जिस पे मर्ज़ी होगी मालिक की उसी को देगा नवाब अशफदुल्ला। तो ये नारा उन्होंने फिर दिया था कि ये सब अल्लाह करा रहा है, भगवान करा है, व्हाट विच एवर फॉर्म ऑफ गॉड वो करा रहे हैं, उसके कारण ही ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं था, यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग आते थे। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे थे। ऊपर एरिया पे उन्होंने बोल दिया था अब आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। बट यहाँ पे एक और कंडीशन थी जो पता नहीं फॉलो करते नहीं करते, बट ये बोला गया था कि जो भी हस्बैंड, मतलब लाइक जो लड़का लड़की अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ गाइड जाना बहुत ज़रूरी है। उनको अकेले नहीं भेजा जाएगा। तो हम लोग ने ये गाइड किया था। ये हमारे गाइड है, वही हमें बता रहे हैं पूरा कि यहाँ से पूरा एक देते हैं। वो वाइट वाली बिल्डिंग देख रही है, वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़े एरिया पे बनी हुई यूनिवर्सिटी है वो। तो यहाँ से पूरा अच्छे से बता रहे, पूरा लखनऊ शहर दिखता है इससे। और यहाँ पे इतना वो है, ये मैं दिखा रही हूँ टूर बीस पर पेयर का हमें वो शूज़ मिला था। यहाँ पे शूज़ पहन के फिर हम बाउली की तरफ गए थे। तो ये पूरा अच्छे से व्यू दिखा रहे हैं। बाउली की तरफ एंटर करके यहाँ पे फिर गाइड चेंज हो गया था, तो गाइड पे पैसे वही था, बट गाइड चेंज हो गया था। वो हमें बता रहे थे इसके बारे में कि ये क्या है, क्यों करवाया गया था। यहाँ पे वाटर की स्टोरेज होती थी बेसिकली। एंड ये सीढ़ियों में करके ये वाटर में क्या कहते हैं, रोशनी भी जाए ताकि पानी ख़राब ना हो, हवा पानी अच्छे से रहे। तो ये बता रहे थे कि इतना करके ये बनाया गया था। फिर उन्होंने भी सेम बताया कि ये जो इमारत है इससे बनी है, आटे वाटे से बनी है, चूने वगैरह से बनी हुई है, इसलिए ये है। और ये बता रहे कि ये स्ट्रॉन्ग इतनी है कि कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि ना ये हॉन्टेड प्लेस है, कि यहाँ पे मतलब भूतिया आवाज़ें वगैरह आती हैं, बट ये भूतिया आवाज़ें नहीं आती हैं, ये हमारी हार्ट आती हैं, क्योंकि यहाँ पे इको बहुत होती है साउंड। और इको करवाने का रीज़न ये था ताकि कभी भी हमला हो तो पता लग जाए। तो यहाँ पे कैमरा मैंने एज़ यूजुअल नीचे रखा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए इट्स नॉट कि मतलब हम लोग जगह की करें, तो इसलिए। बाकी वो बता रहे हैं यहाँ से रोशनी आती थी, ये इतना डीप कुआँ है। या यहाँ से देखो, ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ से, मतलब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कौन आ रहा है एंट्री गेट से। और ये कुआँ दिखाया जा रहा है, कुआँ बहुत डीप है, मतलब ये बंद कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा डीप है। ये देखो कितना डीप है। ऐसे ही 2-3 कुएँ थे
जहाँ पे मतलब इसमें दिखाया जा रहा था, और अंधेरा इतना था कि हम लोग फ़ोन की लाइट यूज़ करके अंदर चल रहे थे और देख रहे थे एरिया को ना। तो ये बहुत ध्यान रख के मतलब ऐसे रखा, अंधेरा रखा गया था। और रात में मशालें जलती थी रोशनी करने के लिए। मशाले ही बोला था उन्होंने, लालटेन तो नहीं था उस टाइम पे, तो वो मशालें जलती थी। तो जो भी मैंने नॉलेज टूर गाइड से लिया है, तो आई वांट कि मैं आप लोग को बता दूं और आप लोग को इसका इंपॉर्टेंस बता दूं। लाइक हम लोग लाल किला गए थे आगरा वाला, तो तब भी मैंने टूर गाइड किया था। ऑल्दो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है टूर गाइड क्या करें, बट क्योंकि वो बहुत टाइम लगाते हैं और बहुत, बट फिर भी मैंने किया था ताकि हम लोग को पूरी नॉलेज हो कि हमारे पास जो हेरिटेज है, जो भी हमारी हेरिटेज प्लेसेस हैं उनमें क्या साइंस थी। देखो उस टाइम पे हम लोग इतना मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, रिसर्च में थे नहीं थे, बट फिर भी उन लोग को इतना नॉलेज था हर चीज़ का। यहाँ पे बहुत सारी टनल्स बनाई गई हैं जो अंग्रेज़ों ने बंद कर दी गई थी विद द टाइम ना। और वो भूल भुलैया में बहुत सारे छोटे छोटे से रास्ते निकल रहे थे जो बाहर रोड पे, पता नहीं मेन रोड हाईवे पे खुलते हैं, वो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। बट पहले के टाइम पे अगर अटैक इस साइड से हुआ है तो आपको पीछे से आप भाग सकते हो, या डायरेक्ट अगर इमरजेंसी है तो आप पहुंच सकते हो, सीधा आप किले के बाहर ही मिलोगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ से ये रास्ता कट रहा था, ये रास्ता ये ऐसे हैं। और बाहर जो हमें कब्रें दिखा रखी थी, मकबरे दिखा रखे थे, वो नहीं थे, उसके नीचे सीढ़ियाँ जैसे ताजमहल में होता है तो नीचे जाके वो हैं। और प्लस उन्होंने बताया था कि ये तो खाली डमी के लिए रखा गया है, शव तो असली कोई एक एरिया है, मतलब लाइक आउट ऑफ इंडिया वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। एज़ पर हिम जो उन्होंने मुझे नॉलेज इम्पार्ट करी, वही मैं नॉलेज आपको बता रही हूँ। यहाँ की स्टेप्स देखो कितनी ऊंची ऊंची स्टेप्स होती हैं हर जगह पे। भूल भुलैया में, बाउली में बहुत गैप दे दे के पहले के ज़माने में ऐसी रखी जाती थी ताकि आपकी एक्सरसाइज होती रहे, एंड बहुत जल्दी जल्दी आप छोटा सा एरिया बहुत जल्दी कवर कर लें, इस कॉन्टेक्स्ट में बनाई जाती थी। और जब आप एक स्टेप को दूसरे स्टेप पे रखते हो तो और ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो आहट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक दूसरे पे रखने पे, तो इसी कारण इनको गैप भी ज़्यादा बनाया गया था। ये ऑल सारा रीज़न था ये सब करने का। बट बीच बीच में चेक करे रहे थे कि भाई कैमरा कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, कुछ कर तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हन्नू और मैं शॉर्ट्स लेते हो। यहाँ पे ऑल्दो मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की बाउली, अग्रेसन बाउली में कभी नहीं गई, मेरा बहुत मन है वहाँ पे जाके फ़ोटोशूट कराऊँ, बिकॉज सलमान खान की मूवी में भी है और एक दो मूवीज़ में है, तो मेरा भी मन था। बट वहाँ पे लेके नहीं गए। बट यहाँ पे हम देखा है इस इमामबाड़ा की बाउली। यहाँ पे देखने के बाद उन्होंने बताया था आगे जाके गैलरी, आप गैलरी देख लो, नहीं तो बाहर से ही ना आपको टांगा मिल जाएगा या आपको वो मिल जाएगा रेस्ट ऑफ द एरिया घुमाने के लिए, आसपास के एरिया घुमाने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग फिर आगे जा रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें टिकट्स की बता रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में ले लोगे तो आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है, एक ही साथ पैसा कटेगा। आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ का करना है, तो वही मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग एरिया को। देखो इसकी कारीगरी कितनी प्यारी आ रही है ना, कितने अच्छे तरीके से। और यहाँ पे पूरा ये गार्डन एरिया भी अच्छे से बना के रखा था, लोग बैठे थे यहाँ पे जिनके पास टाइम था। आई एम नॉट श्योर, पता इतने लोग भीड़ में थे, इतनी भीड़ थी उस टाइम पे, और इतना गर्मी का टाइम है। यहाँ से हम लोगों ने टांगा करने की जगह, बिकॉज हमारे पास टाइम का शेड्यूल बहुत कम था, तो हम लोग को रात में रिसेप्शन भी अटेंड करना था और अगले दिन निकलना था, तो हम लोगों ने ये ऑटो कर लिया है। हन्नू ने यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए सामान ले लिया है। ये शॉपिंग बेसिकली हन्नू ने अपने खिलौने खरीदे हैं और टेलीस्कोप खरीदा है, बाइनोकुलर्स खरीदा है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अब हम लोग निकल रहे हैं आगे घूमने के लिए आसपास का एरिया। जो भैया ड्राइव कर रहे थे ना, तो वो भैया बता भी रहे थे बहुत अच्छे भैया थे, और वो एक टूरिस्ट गाइड भी हैं, तो वो सारी चीज़ें बताते जा रहे थे, रास्ते में ये आ रहा है, ये आ रहा है, और कौन कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, कौन सा एरिया है। मतलब ही वॉज गिविंग द। और जब हम जहाँ से हम आए थे तो वहाँ से हम लंबा रास्ता पकड़ के आए थे, पर उन्होंने हमें सजेस्ट किया, क्योंकि हम कार से आए थे, तो उन्होंने हमें सजेस्ट भी किया कि आप इस वाले रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, और वो हुआ भी, विच वॉज राइट, थैंक्स टू हिम। और रास्ते में पूरे अच्छे से पूरे रास्ते बताते जा रहे हैं। यहाँ पे चिकन का काम, लाइक चिकनकारी सूट्स यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, इस वाली शॉप पे अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे ये वाला है टुंडे कबाब, जैसे हमने उन्हें बताया था कि राहुल को टुंडे कबाब ट्राई करने थे, क्योंकि बहुत मशहूर है, बहुत सुना इनके बारे में, तो वो सीधा हमें पहले वहीं पे
पे लेके जा रहे हैं। तो ये नहीं कि खाली वहीं पे लेके जा रहे हैं, बट चीज़ें वो बताते जा रहे हैं, कौन सी फ़िल्म की कोई पुरानी फ़िल्म थी या कुछ था। जैसे उन्होंने हमें बताया ये जो रूमी दरवाज़ा है वो उसको गदर मूवी के लिए यूज़ किया गया था। इस साइड पे इंडिया दिखाया गया था, दूसरे साइड पे लाहौर दिखाया गया था। तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्म शूटिंग में उन्होंने नाम भी बता रहे थे कि उसमें यहाँ पे शॉट्स लिया, यहाँ पे हन्नू अपना चीज़ें दिखा रहा है। ये देखो कितना रिलैक्स होकर ई रिक्शा में बैठा है, क्योंकि बहुत रेयर ऑफ द रेयर हम ई रिक्शा में जाते हैं। तो ये देखो आराम से शूज़ उतार के, एंड यहाँ पे राहुल पहुँच गए हैं। ये मार्केट, ये बेसिकली अमीनाबाद मार्केट में है, और यहाँ पे बहुत अच्छे टुंडे कबाब मिलते हैं एज़ पर दी अदर पर्सन। बट हम लोग गए थे, ये बहुत पुराने, देखो सिंस 1905 से है। और यहाँ की अलीगंज, बेसिकली अलीगंज वॉज द एरिया। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। एंड यहाँ पे जाने के लिए ना आप कार से नहीं जा सकते, क्योंकि छोटी छोटी रोड से हम गए थे। तो भैया अपने ई रिक्शा से लेके आ गए, तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप अपना खा पी लीजिए, जब और नंबर दे दिया था आप आ जाना। यहाँ पे इन्होंने देखो अच्छे से बता रखे कि कब से है, जो यहाँ के ओनर हैं वो कई जगह से, और ये इनका मेन्यू है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉन वेज ही है, यहाँ पे वेज भी मिलेगा। तो ये ओनर हैं, उनकी बहुत सारे एक्टर्स के साथ फ़ोटोज़ थी, वो अभी मैं आपको गैलरी में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या मिलती हैं। तो वेज भी हैं, तो वेज के लिए मैंने अपने लिए अवधी खीर और एज़ वेल एज़ मैंने वेज कबाब बोले थे। एंड इन्होंने अपने लिए टुंडे कबाब, बेसिकली वही ट्राई करना था, तो वो ही उन्होंने बोले थे, अलॉन्ग विद द रुमाली रोटी। तो हमने जस्ट वन रुमाली रोटी ली थी, कि जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस हमें चाहिए। एंड यहाँ पे वो राहुल अपना बता रहे हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा है, ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत हैं यहाँ पे। ग्लासेस आ चुके थे, एंड हमने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी इसके साथ अलॉन्ग विद दैट। एंड हम लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग हैं, अंदर का एम्बियंस भी अच्छा था। ये अवधी खीर है, यहाँ की बहुत फेमस है। तो अवधी खीर खाई थी, तो क्वाइट लाइक डेजर्ट के रूप में ही होती है ये। एंड इट वाज सो शुगरी, आई कैन से, बहुत ज़्यादा मीठी थी एंड अच्छी लग रही थी फॉर अ चेंज ना। इट वाज कूल, मतलब कूल, तो अच्छी लग रही थी। तो आई लाइक डेट बेसिकली, क्योंकि बाहर घूम घूम के बहुत धूप में घूम रहे थे तो गर्मी लग रही थी, बट इट वाज कूल। फिर इतने में ही इनके टुंडे कबाब आ गए हैं, तो ये उसका वीडियो बना रहे हैं कि आ गए हैं मेरे टुंडे कबाब। एंड बेसिकली द थिंग इज़ दैट जो टुंडे कबाब आए हैं इनके लिए, एंड वेज कबाब मेरे लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग के हिसाब से बहुत स्पाइसी हैं। अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। लाइक मेरे जैसे पर्सन को खाने के लिए ये तो फिर भी खा रहे थे, बट इनसे भी नहीं खाए जा रहे थे। तो मैंने एक और रुमाली रोटी करी कि इनको अगर मुझे खाना है तो मैं आई कैन नॉट हैव इट अलोन। एंड यहाँ पे ये देखो, ये फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, आई लव टुंडे कबाब लिखा होता। और ये नीचे जो गैलरी है ना, देखो ये अलग अलग फ़ोटोज़ लगी हैं, तो वो जो ओनर है उनके साथ अलग अलग एक्टर्स की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। यहाँ पे राहुल वापस आ रहे हैं हम लोग, एंड आते आते हम लोग भैया से बात करते आ रहे हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अब तो हम रिसेप्शन पे जाएंगे, रिसेप्शन के लिए निकल रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए ये वाला रास्ता जो जा रहे हैं ना, जाते हुए यहाँ पे एडवोकेट, ये हमारा कोर्ट है यहाँ पे। तो ये हाई कोर्ट, आई एम नॉट श्योर हाई कोर्ट है, ये नॉर्मल कोर्ट है। एंड यहीं पे ही वो भैया बता रहे थे कि LLB मूवी, जो जॉली LLB मूवी है अक्षय कुमार वाली, वो यहाँ पे शूट हुई थी। तो ये बता रहे थे कि इसके सामने ऐसे है, यहाँ पे चाय वाले थे वो बैठे हुए थे, तो वहीं का सीन बता रहे थे, एडवोकेट वगैरह हैं। तो पूरा अच्छे से वो गाइड करते हुए बताते हुए आ रहे थे। एंड वो इन मीन वाइट अभी हमें चिकन फैक्ट्री पे लेके जा रहे, चिकन इन द सेंस चिकनकारी सूट वाली फैक्ट्रीज पे मतलब लेके जा रहे थे, वो वाले एरिया पे, ताकि मैं कुछ देख के शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ। तो वही ये वाला पूरा रोड वही जॉली LLB मूवी के लिए यूज़ हुआ था। तो वो बता रहे थे कि ये ब्लॉक किया गया था फॉर द मूवी, जब मूवी बनी थी। और वो एक और चीज़ बता रहे थे कि कोई ना कोई दिन ना आते हुए रहते हुए कोई ना कोई एक्टर या एक्ट्रेस वहाँ पे आता ही रहता है। तो ये देखो आपको दिख रहे होंगे कि एडवोकेट्स जा रहे हैं आसपास यहाँ से, तो इनमें से ही कोई जॉली LLB टाइप बनेगा इन फ्यूचर। तो ये सब लगे हुए थे यहाँ पे। यहाँ पे पूरा वो कोट वोट का बताते हैं ना, जैसे बैठे होते हैं कि क्या बनवाना है, एफिडेविट वगैरह ये सब। ये चाय की टपरी वपरी थी। एंड फिर उसके बाद ये डॉक्टर का कैंपस वगैरह आ गया था। तो बहुत सारी चीज़ें भैया बताते हुए आ रहे थे कि आपको ये भी खाना चाहिए था, ये भी ट्राई करना चाहिए। जैसे वहाँ पे उन्होंने मुझे बताई थी हजरतगंज की ना एक क्या कहते हैं बास्केट चाट बहुत है, बट वो दूसरी साइड पे है। तो वो रह गई मेरी ट्राई करना। शर्मा जी की चाय पीना, ये लोग भी बहुत चीज़ें मतलब वहाँ की स्पेसिफ़िक है। शर्मा जी की चाय हो गई ये बास्केट वाली, बट
जितना मिल गया और जितना घूमना हो गया, जितना हमने कर लिया, दैट वाज गुड इनफ फॉर अस। एंड यहाँ पे एक नगर निगम का पार्क है राइट साइड पे, तो बहुत अच्छा सा पार्क था वो। मतलब उसमें झूले वूले बाहर से देखने में, हम लोग अंदर नहीं गए थे क्योंकि पार्किंग नहीं दिख रही थी हमें उसकी ना, कि पहले हमने मॉर्निंग में सोचा था कि हम आएंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे पार्किंग ही नहीं थी। और पार्किंग टो हो जाती है कार, भैया ने बताया था, तो पार्किंग आपको पीछे कहीं करके आनी पड़ेगी, तो वो तो इतना पीछे करके आएंगे फिर आगे आएंगे, तो हम लोग गए ही नहीं। फिर भैया बता रहे थे कि यहाँ पे साइड में ही पूरा वही जो बताया गया था, दूसरे गाइड ने बताया था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पूरे एरिया में फैली हुई है। तो ये सब बता के हम लोग पहुँच ही रहे हैं उस रास्ते से, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते यहाँ पे अगर हम अपने आप आते हैं तो गाड़ी की पार्किंग वार्किंग उसका इशू हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग ऑटो ही कर लेते हैं। और ये एक लोकल पर्सन के साथ घूमते हो अगर उस एरिया को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे देता है एज़ कम्पेयर टू हम अपने आप ही लगे हुए हैं, गूगल पे लगे हुए हैं पता करने के लिए। तो ये भगवत दास ये सब जो हैं ये बहुत फेमस है वहाँ के लिए ना। तो बट भैया का एक बंदे से मतलब एक जगह से टाई अप है, उनके पास गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमें छोड़ा एंड ही वाज लाइक कि आप अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर लो, फिर मैं यहीं से पिक करूँगा। तो ये भैया मुझे स्पेसिफिकली समझा रहे हैं कि वो कैसे करते हैं, इस पर चिकनकारी वर्क कैसे होता है। तो वो ब्लॉक्स दिखा रहे थे कि कपड़े के ऊपर वो मार्क करके वो ब्लॉक्स से मार्किंग करते हैं, उस पर निशान आ जाते हैं, फिर उस पर हाथ से काम होता है अच्छे से, एंड फिर वो उसको धोया जाता है ताकि वो निशान चले जाएँ। तो और फिर वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा के फिर बताया कि डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, आप देख लो, ये देखो ब्लॉक्स दिखा रखे हैं, इसको ये नीले रंग में होते हैं। फिर मैं यहाँ पे पता कर रही हूँ कुर्तीज़ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट। बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और मैंने और लोगों की भी वीडियोस देखी थी लखनऊ का, कि यहाँ की जो है कारीगरी तो बहुत अच्छी होती है, बट द थिंग इज़ दैट कि जितना जो ये रेंज बताते हैं ना, प्राइस रेंज, वो प्राइस रेंज दिल्ली में भी मिल जाती है, इनफैक्ट उससे कम मिल जाती है। या हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सेम चीज़ अगर हम देखें तो वो भी हमें कम रेंज पे मिल जाती है। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या नीड है फिर वहाँ से लेने का। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे, कार पार्किंग जहाँ दिखाई थी इमामबाड़ा के सामने, रूमी दरवाजे के सामने। तो यहाँ पे कैमल राइड, शाम में हॉर्स राइड हो रही थी, और यहाँ पे आइसक्रीम वाले भी खड़े थे, तो बच्चे लोग इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे नाइट व्यू। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो रखा था।